अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो दशकों से संघर्ष के बीच बचाव और सत्ता के खेल का मैदान बना रहा। अब एक बार फिर से चर्चा में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस महीने पाकिस्तान में तालिबान विरोधी नेताओं की एक बैठक हो रही है, जिसकी मेजबानी खुद आईएसआई कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान को एकजुट करने का है या फिर उसे और ज्यादा बांटने का है? क्या इसके पीछे भारत की काबुल में बढ़ती पकड़ को रोकने की रणनीति छिपी हुई है? क्या पाकिस्तान की इस चाल का उद्देश्य नई दिल्ली को अफगानिस्तान में एक विश्वसनीय साझेदार हासिल करने से रोकना है? और अगर ऐसा है तो इसका असर भारत, अफगानिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया पर क्या होगा? इस रिपोर्ट को आप देखेंगे और समझ पाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश। मुल्ला मुनीर का खतरनाक प्लान बेनकाब। तालिबान के दुश्मनों को एकजुट कर रहा आईएसआई। भारत को अस्थिर करने की नई साजिश। पाकिस्तान का गंदा खेल शुरू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सत्ता संभालने वाले तालिबान के बीच हाल ही में तनाव एक बार फिर गहराता दिख रहा है। दोनों के बीच बयानबाजी और सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि रिश्ते सामान्य से बहुत दूर हैं। इस तनाव का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में आयोजित होने वाली तालिबान विरोधी नेताओं की बैठक बताई जा रही है। इस बैठक को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है और इसे इस्लाम के नाम पर धब्बा बताया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखा है। वो भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह यूज करना चाहता है, जहां पे वो अपने अपना बेस बना सके और अपने हथियार और उसको स्टेज कर सके और वहां से इंडिया के खिलाफ वो ऑपरेशंस लॉन्च कर सके। और अफगानियों का भारत के साथ, भारतीयों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। अफगानी अफगानी जो हैं वो भारतीयों की, भारत की बहुत इज्जत करते हैं और वो बरसों पुराने रिश्तों की वजह से है। सेंचुरीज ओल्ड रिश्ते हैं अफगानिस्तान और भारत के। मतलब हमारे ग्रैंडफादर्स के जनरेशन में अफगानिस्तान से काबुली वाला वो आते थे, वो वहाँ से अपने बादाम वगैरह, जो अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो लेके आके बेचते थे और उनके घर 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 वाले रिश्ते होते थे, फैमिली रिश्ते होते थे। वो सर दर साल आके उसी फैमिली को बेचते रहते थे। तो इस तरह का रिश्ता भारत का और अफगानियों का रहा है शुरू से। इसीलिए तालिबान और भारत में जब कल तलखी थी वो ख़त्म हुई और जो आइस थी वो ब्रेक हुई, तो रिश्ते अच्छे होने लाजमी थे। और उस रिश्ता अच्छा होने का एक और कारण यह था कि भारत ने वहां पे जो अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं वो कभी कम नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक की योजना पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार की है। इसे पाकिस्तान की हताशा के रूप में देखा जा रहा है, जो तालिबान से बढ़ते तनाव और अफगानिस्तान में भारत की मजबूत होती स्थिति से बौखलाया हुआ है।
जहाँ तक तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग का सवाल है, तो वो जंग बरसों पुरानी है। वो डूरांड लाइन को लेके जंग चली आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। चाहे वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आए, तालिबान जब गवर्नमेंट में नहीं थी, जब वो जो अफगानी गवर्नमेंट में के खिलाफ लड़ रही थी, तो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो उन्होंने डूरांड लाइन का इस्तेमाल किया इधर से उधर आर्म्स ले जाने के लिए, आदमी ले जाने के लिए और वो सब ले जाने के लिए। पर अब जब लड़ाई अब अफगानिस्तान में जब उनकी पावर आ गई है, तो वो डुरन लाइन को नहीं मानते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, जो पठानी इलाका है, जो जहाँ पे पठान रहते हैं, वो हमारा इलाका है और उस इलाके को वो लेना चाहते हैं। तो इस वजह से ये लड़ाई है और ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक वो अफगानी या पठान को या तो पठान ख़त्म नहीं हो जाएंगे या पाकिस्तान उनकी मांगे नहीं मान देगा। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और इंडिया को जो है इस लड़ाई को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इस लड़ाई को अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहिए। उस तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ आर्म करना चाहिए, उनको स्ट्रैटेजीज बतानी चाहिए, जो कि भारत कर रहा है। पाकिस्तान इस कदर हताश है कि अब वह तालिबान के कट्टर विरोधियों से हाथ मिलाकर अफगानिस्तान को हिंसा की आग में झोंकने की योजना बना रहा है। बता दें, पाकिस्तान की योजना केवल आतंकवाद विरोध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान को विभाजित करना है, जिससे नई दिल्ली को काबुल में विश्वसनीय सहयोगी हासिल करने से रोका जा सके। पाकिस्तान में होने वाली इस बैठक का आयोजन आईएसआई कर रही है, जिसमें यूनुस कानूनी, मोहम्मद मुहकीक, अत्ता मोहम्मद नूर और सलाउद्दीन रब्बानी समेत प्रतिरोध परिषद के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी भागीदारी उल्टी पड़ सकती है। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं बचा है। अड़ंगी डालने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है काफी टाइम से, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान सक्षम हो पाएगा, देखना यह है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान की रणनीति, हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी, हिंदुस्तान के आगे के कदम हमेशा अव्वल दर्जे के होते हैं। तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अपने नापाक मंसूबे में कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। बल्कि तालिबान ने तो ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो धब्बा है मुसलमानों पे। ये तालिबान ने कहा है, ये मेजर मोहम्मद अली शाह नहीं कह रहे, ठीक है, केवल मैं तो कहूंगा ही कहूंगा ये बात, मगर तालिबान ने भी ये बात कही है। अब पाकिस्तान तो अपनी बर्बादी के रोड पे है, अपनी कब्र खुद रहा है, और देखते हैं कि कितनी जल्दी खुदती है पाकिस्तान की खबर जो वो खुद खोद रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को कमजोर करने के लिए अलग अलग ताकतों से दोस्ती कर रहा है। इसमें अफगानिस्तान में सक्रिय आईएसआईएस खुरसान भी शामिल है, लेकिन आईएसआईएस की कमजोर पकड़ को देखते हुए पाकिस्तान अब तालिबान विरोधी नेताओं को साध रहा है, जिससे अफगानिस्तान को फिर से गृह युद्ध की आग में ढकेला जा सके। इससे तालिबान पर दबाव बढ़ेगा और वह पाकिस्तान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर कौम की तरह देखा है अफगानियों के खिलाफ, और अफगानी इसको रिजेंट करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये लड़ाई होना लाजमी था, ये होना ही था, इसको होना ही था। ये रिश्ता मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि जब आप एक कौम को आप एक गुलाम की तरह देखते हो जो आपकी सर्विस के लिए बने हैं, तो वो कौम कब तक आपको सहेगी? आपको नहीं सहेगी वो।
आज अफगानी जो है पाकिस्तानियों को गाली देते हैं, वो पाकिस्तानियों से बात नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान ये कोशिश ज़रूर कर रहा है कि वो अफगान में अपनी जड़ें बैठाए, वहाँ पे पैसे खिला के, पैसे डाल के, वहाँ के लीडरों को खरीद के। बट ये सब पॉलिसीज़ जो है ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ये टूट जाएंगी। ये सैंड के घरौंदे की तरह टूट जाएंगी, बालू के घरौंदे की तरह वो टूट जाएंगी। अगस्त 2023 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत और भारत की हार के रूप में पेश किया था। हालांकि बाद में भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में कुछ सुधार भी हुआ। लेकिन वर्तमान में तालिबान पाकिस्तान संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि तालिबान अब पाकिस्तान की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। इसी वजह से पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में तालिबान को अस्थिर कर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगा है। पाकिस्तान के इस कदम का मकसद तालिबान शासन पर दबाव बनाना और काबुल में भारत के प्रभाव को कम करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाकर पाकिस्तान का लक्ष्य अफगानिस्तान में भारत को कमजोर करना है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो काबुल में भारत का कोई मजबूत सहयोगी नहीं होगा। इससे भारत की पहुंच कमजोर होगी और तालिबान पर दबाव बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये तो साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में फिलहाल मिठास नहीं बल्कि अविश्वास की खाई और गहरी हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को तालिबान का समर्थक दिखाता है तो दूसरे तरफ उसी की सरजमी पर तालिबान विरोधी ताकतों की बैठकें होती हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में फंसता जा रहा है या फिर एक नई साजिश है जिसका अगला निशाना भारत हो सकता है। फिलहाल तो हालात यही कहते हैं कि क्षेत्र में स्थिरता के नाम पर एक बार फिर से राजनीति और कट्टरपंथ की साझेदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार इसके नतीजे कितने खतरनाक होंगे इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को खुद भी नहीं है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।